हरे कृष्ण। तो सभी आपको बस पुनः से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रामायण से। और हम लोगों ने रामायण में देखा कि किस प्रकार से रावण जो है अभिमान और इंद्रिय तृप्ति से आसक्त होकर, है ना, है अपने और अपने परिवारजनों को सभी के नाश का कारण हुए। है कि नहीं? और फिर हम देखते हैं आगे चलकर कि भगवान जो है उनके प्रति हमारा प्रेम जागृत हो सकता है कैसे? भगवान के बारे में सुनकर। है कि नहीं? तो भगवान जो लीलाएं करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम इन लीलाओं को बार बार कह सकें, बार बार सुन सकें। और जब कहने और सुनने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है पहले से ही, बस हम उसको भूल गए हैं, वो सुप्तावस्था में चला गया है, वो फिर से जागृत हो जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त के दर्पण पर इतना धूल पड़ गया है कि हमारा जो प्रेम है भगवान को प्रति वो दिख नहीं रहा। तो जब वो धूल हटेगा तो क्या होगा? तब जाके भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है वो दिखेगा। है कि नहीं? तो कैसे धूल हटेगा? धूल हटता है भगवान की कथाओं को श्रवण करने से, भगवान की कथाओं को पढ़ने से। फिर हमने देखा कि विभीषण जो है वो जाते हैं भगवान से मिलने। है ना, विभीषण को निकाल दिया जाता है। विभीषण उनके शुभ चिंतक है, लेकिन पहचान नहीं पाता है शुभ चिंतक। और विभीषण को राज्य निकाला दे दिया जाता है। तो विभीषण कहीं भी जा सकते हैं, पूरा संसार खाली पड़ा हुआ है, असुर परिवार से हैं, विमान की जरूरत नहीं है उनको उड़ने के लिए, पता उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाते। कहाँ जाते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं। तो जब भगवान के शरण में जा रहे हैं तो बहुत असमंजस भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के पक्ष के जो बानर हैं वो मार दे। जान का खतरा है क्योंकि अपोजिशन पार्टी की तरफ जा रहे हैं। है ना, युद्ध का समय है, सब गुस्से में हैं। और उस समय हम जा रहे हैं क्या करने? राम जी का शरण। तो यहाँ पर शिक्षा मिलता है कि हमको भी विभीषण की जी की तरह भगवान का जब हम भक्ति करते हैं या धर्म के पथ पर चलते हैं अनेक समस्याएं हो सकती हैं। और समस्याओं, यहाँ तक समस्या हो सकता है कि हमारे जान का खतरा भी हो सकता है। फिर भी हमको क्या करना चाहिए? भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए हर परिस्थिति में। तो भौतिक संसार का नेचर है, हमको डराते रहती है, लेकिन उस डर से हम ऊपर उठ करके उठ जाएंगे अगर हम भगवान के शरण ग्रहण। जिस प्रकार से विभीषण जी ने भगवान के शरण ग्रहण, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भगवान के शरण, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने भगवान की शरण ग्रहण की। है ना? तो धार्मिकता को किसी भी परिस्थिति में त्यागना नहीं चाहिए, चाहे वो जान का ही भय क्यों न हो। फिर हम लोगों ने देखा कि रामायण जो है वो क्या है? रामायण दो भाइयों की कथा है। रामायण जो है तीन भाइयों की कथा है। रामायण जो है सो चार भाइयों की कथा है। दो भाई कौन कौन है? दो भाई हैं, बाली, सुग्रीव। तो इनके बाली और सुग्रीव के जो दो भाई हैं, इनसे, इन भाइयों के बीच के संबंध से हम सीखते हैं कि अगर संबंधों में जजमेंट जज किया जाता है एक दूसरे को, बार 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 जजमेंटल बुद्धि रखा जाता है, हमेशा यही सोचते रहते हैं कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है, इसने ये गलत किया इसने ये गलत किया, हमेशा जज करते रहते। तो इससे संबंध टूट जाते हैं। इतना टूटते हैं, इतने संबंधों के बीच में खास आ जाता है कि एक दूसरे के जान लेने पर भी आतुर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको जो जज करने का जो बुद्धि है ना, हर वस्तु में, बिना जाने कि किस भाव से व्यक्ति ने किया होगा, क्या सोचा होगा, बिना जाने पूछे अगर हम समझते हैं तो मतलब समझने के लिए तैयार नहीं है सामने वाला का। बहुत बार बाहर की क्रियाएं को हम नहीं समझ सकते, तो उसने व्यक्ति क्यों किया, जब हम पूछते हैं तो पता चलता है कि उसका भाव सही था। बाहर से देखने को मिलता है ना। तो इसी प्रकार से संबंध में जब हम होते हैं तो क्या करना चाहिए?
बात करके समझ के क्यों किया है ना, और दूसरे के भावनाओं को कदर करते हुए आदर पूर्वक रिश्ते बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से दो भाइयों की कथा। फिर हम तीन भाइयों की कथा है। कौन कौन तीन भाई हैं? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो रावण जो है वो असुर, असुर है ना, टॉप लेवल का है ना, बदमाश, सब कामी है, क्रोधी है, लोभी है, जितने अवगुण है सब भरे पड़े। और दूसरे भाई कुंभकर्ण जो है, बाहरी से देखने में तो है, नीति पूरक बातें करते हैं, परंतु अंततः साथ किसका देते हैं? अंततः साथ देते हैं गलत लोग। तो ऐसा नीतिपूर्ण कार्य, बातों का क्या फायदा, या नीतिपूर्ण ज्ञान का क्या फायदा, या नीतिपूर्ण अ, व्यवहार का क्या फायदा, जब अंततः है उसी व्यक्ति को साथ देना है जो व्यक्ति क्या है, गलत कर रहा है, और खुद को भी नाश करने पर आतुर है, दूसरों को भी नाश करने पर आतुर है। तो अंततः ऐसे व्यक्ति का साथ देने से क्या फायदा, ठीक है नहीं। और कुंभकर्ण जो है, देखिए ज्यादातर समय सोते ही रहते हैं, तमोगुण का प्रभाव इनके ऊपर रहता है। तो बोलते हैं, जो व्यक्ति के अंदर तमोगुण का प्रभाव रहेगा, तो कुछ सात्विक गुण अगर होंगे भी तो उसके ऊपर ओवरकम कर जाए, है ना, उसको ढक देगा तमोगुण का प्रभाव, और अंततः व्यक्ति गलत निर्णय ही लेता है। इसलिए तमोगुण के प्रभाव से अपने आप को दूर करना चाहिए, और व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि भौतिक नैतिकता से ऊपर उठ के आध्यात्मिक नैतिकता की ओर जाए। भौतिक नैतिकता क्या है? भौतिक नैतिकता शरीर से संबंधित जो नैतिकता है उसको भौतिक नैतिकता कहते हैं। आत्मा से संबंधित, जो आत्मा के भलाई के लिए जो नैतिकता अपनाया जाता है, वह आध्यात्मिक नैतिकता है, जो कि विभीषण जी ने प्रदर्शित किया। हमने देखा कि अब अंततः हर व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के अंश हैं, तो उन्हीं के शरण में जानी चाहिए, और वही मुक्ति के दाता है। इसलिए उन्होंने उचित समय पर क्या किया? रामचंद्र जी का शरण ग्रहण। उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने भाई को समझाने का। अंततः उनके भाई ने उनको राज्य से निकाल देते हैं। तो इधर उधर जाकर भटकने के बजाय वो क्या करते हैं? भगवान की शरण ग्रहण करना उचित समझते। इधर उधर जाकर भटकने से अच्छा है कि क्यों नहीं भगवान की शरण। ओके। और रामायण जो है, चार भाइयों की कथा। क्या चार भाई? चार भाई आप जानते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। इनके अनगिनत गुण हैं जो हर भाई प्रदर्शित करते हैं। उन अनगिनत गुणों में आप एक चीज है जो कॉमन आप देखेंगे, सभी भाई एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति सेवा का भाव में, तो जैसे हम सेवा के भाव में रहते हैं, सेवा का भाव ही अपने आप में प्रेम को प्रदर्शित करता है ना। और उसके उल्टा होता है काम, लस्ट, है ना, लव को उल्टा लस्ट हो। वो जो है सो क्या प्रदर्शित करता है, दोनों एक ही, बोलते हैं कि वेक्टर है ना, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर। अगर प्रेम जो है विकृत होता है भौतिक संसार के संसर्ग में आने से, तो वही काम भावना के रूप में प्रदर्शित होता है। प्रेम ही है। उसी को अगर ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है, काम भावना भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, क्रोध को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, लोभ को भगवान, वही प्रेम के रूप में प्रदर्शित होता है। और ये सभी को आनंद देता है। जो इस गुणों को प्रदर्शित करता है उसको, भगवान को, और जो भी संबंधित संबंधित इस व्यक्ति से लोग हैं उनको, और साथ साथ इस संसार के प्रकृति को, और जो भी उनसे जो संबंधित नहीं भी, उसको भी आनंद प्रदान करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके भाइयों में ये आपस का इतना प्रेम है कि इन दोनों को आनंद देता है, साथ साथ जो उनसे संबंधित है उनको भी आनंद देता है, साथ साथ सबको आनंद देता है, इवन पशु पक्षियों को भी आनंद देता है ना। इस प्रकार से अगर सेवा भावना आती है तो हर व्यक्ति को जीता जा सकता है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है भगवान करने से, भगवान के भक्तों की सेवा। हरे कृष्ण। ये चार भाइयों की कथा है जिसमें अनगिनत गुण प्रदर्शित किए हैं सभी भाइयों ने, और इन चार भाइयों की लीला है रामायण। हरे कृष्ण। फिर हमने देखा कि युद्ध शुरू होती है, और युद्ध में भगवान जो है सब जान रहे हैं
कहाँ पर कैसे क्या करना है नहीं करना है। हैं? ये जो युद्ध चल रहा है राक्षसों के साथ चल रहा है। और ये जो राक्षस है साधारण नहीं है, असाधारण राक्षस है। ये लोग अनेक प्रकार के भ्रम पैदा करते हैं। कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं, कभी बंदर का रूप धारण करके आ जाते हैं, कभी पशु का रूप धारण करके आ जाते हैं, कभी है नहीं, अनेक प्रकार के भ्रम पैदा कर देते हैं। तो इस युद्ध में वैसे तो भगवान रामचंद्र जी सब जान रहे हैं, फिर भी वो विभीषण से परामर्श ले रहे हैं, है ना। तो धर्म के विरुद्ध युद्ध में परामर्श और सलाह लेना चाहिए, है ना। तो हमारा भी युद्ध चल रहा है जीवन में धर्म के साथ। माया देवी जो है अनेक प्रकार के भ्रम पैदा करती है। जहाँ सुख है उसमें सुख नहीं दिखता, और जहाँ सुख नहीं है उसमें सुख दिखता है, मृग मरीचिका के समान, है नहीं। तो भ्रमित जीव इधर से उधर भटकते रहता है। वैसे ही जिस प्रकार से रेगिस्तान में कोई पशु पानी की तलाश में उसको दूर जल जैसा दिखता है, वहां जाता है तो वहां जल नहीं रहता, इधर उधर भागते भागते अंततः उसको मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार जीवात्मा सुख के खोज में इस संसार में इधर उधर भटकते रहता है, और अंततः मृत्यु आ जाती है और कोई सुख भी नहीं मिलता, वो भागते रहते। परंतु अगर वह है भक्तों से परामर्श लेता है, सलाह लेता है, तो वो इस संसार में भटकता नहीं, इस भ्रम के जाल से बाहर निकलता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमको तो सब पता है, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों परामर्श लूं। ऐसा भाव ठीक नहीं है। हमको हमेशा परामर्श लेने की जरूरत समझनी चाहिए, गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और परामर्श लेनी चाहिए, सलाह है। ठीक है। हरे कृष्ण। हम्म। और फिर हम देखते हैं कि भगवान जो एक गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, इसमें देखते हैं भगवान का अनेक अवतार है ना। क्यों ऐसा है? तो भगवान जब विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं तो क्या करते हैं, वो इस तरह से सबके सामने अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं कि एक उद्धारक के रूप में, एक मुक्तिदाता, है ना, स्वामी के रूप में, रक्षक के रूप में, है ना, तो परमात्मा के रूप में। और भक्तों को क्या, किसी को कोई समस्या है भगवान के पास जा सकता है और भगवान तुरंत उसको समाधान कर देते, इस तरह से नहीं करें, चाहे उनको उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। उसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो सबको सेवा में लगाते हैं, सबसे पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। तो जब पूछते हैं तो लोग जो है उनको हृदय को भगवान क्या करते हैं, प्रेम से भर देते हैं। जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति किसी है कनिष्ठ व्यक्ति से पूछता है कि इस कार्य को कैसे किया जाए, तो कनिष्ठ को बड़ा प्रेम हो जाता है, उत्साह हो जाता है बताने के लिए, बहुत अच्छा लगता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र जी इस कला को जानते हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत बार हमको पता भी हो, लेकिन फिर भी अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं जिनके साथ हम रहते हैं सबसे राय लेना चाहिए। जैसे अब घर में कोई व्यक्ति है तो कुछ कुछ होना है, कुछ प्रोग्राम है या समथिंग, कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना है, तो भी हमको सबसे राय पूछना चाहिए, आपका क्या कहना है। अकेले में बुला अपने सबसे पूछना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए, इक्वल से पूछना चाहिए, और फिर उचित निर्णय लेना चाहिए, सबसे राय लेना चाहिए। तो जब सबसे राय पूछा जाता है तो अच्छा लगता है ना, सबको हृदय को जीता जाता है, प्रेम भर जाता है सिर्फ इस तरह से। और उससे भी आगे भगवान श्री कृष्ण जो है सबके हृदय चुराने वाले। कैसे? जब बड़ा व्यक्ति सबकी सेवा करता है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति, तो सबके हृदय को चुरा लेता है। लेकिन ये संभव नहीं है किसी साधारण जीव को एक गुण प्रदर्शित करना, तो भगवान ही कर सकते हैं ये गुण प्रदर्शित, है कि नहीं। तो फिर भी हमको भगवान के गुणों से सीखना चाहिए और सेवा का भाव अपने अंदर रहना चाहिए। भगवान है फिर भी अर्जुन के सारथी बनना तैयार थे, बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान है फिर भी है, अश्वमेध राजस्व यज्ञ होता है तो भगवान जो सभी को दूतों को संभालने का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, ठीक है नहीं। भगवान है लेकिन फिर भी नंद महाराज के खड़ाओं को अपने सर पर उठा के ले जाना है, अच्छा पसंद करते हैं सेवा को। भगवान है फिर भी यशोदा मैया के द्वारा पहुंचे जाना पसंद करते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है, जब कृष्ण के रूप में प्रकट है तो क्या करते हैं, हृदय को चुरा लेते हैं। भगवान वही है
अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, अनेक रूप आते हैं, और क्या करते हैं, सभी भक्तों की रक्षा। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक किया था। अब इसके आगे हम लोग करेंगे। तो जो आप लोगों ने श्लोक अभी सुना कहा, ये क्या है, इसको रक्षा, राम रक्षा स्तोत्रम इसको बोला जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए और बार बार पढ़ते रहिए। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जो सभी प्रकार के वाले हैं, सभी प्रकार के आध्यात्मिक भौतिक सभी प्रकार के संपदाओं को प्रदान करने वाले हैं, देने वाले हैं, और सभी को लोकाभिराम, जितने भी लोग हैं संसार के पूरे लोक में जितने भी जीव हैं, सभी को आनंदित करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। हरे कृष्ण। ओके। तो उसके बाद फिर आप लोग जानते हैं कि युद्ध चल रहा है लंका में, और भगवान श्री रामचंद्र जी जो है भाग ले रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किया है, वो अगस्त्य ऋषि के द्वारा को दिया गया है ना। धनुष बाण है, तो तरकस जिसमें धनुष रखा जाता है, वो ऐसा था जिसमें कभी बाण खत्म नहीं होते। आप इस्तेमाल करते रहिए, वो आते रहेंगे। वो तो भगवान, वो फिर इंद्रदेव ने देखा कि भगवान जो है वो अ, नीचे रथ नहीं है उनके पास, नीचे जमीन पर खड़ा होकर के रावण से युद्ध कर रहे हैं, रावण रथ पे युद्ध कर रहा है। इंद्रदेव ने अपना रथ और सारथी को भेजा भगवान को सहायता करने के लिए, भगवान को सेवा के रूप में। चलो मेरा मैं भी कुछ भगवान की सेवा कर लूं, मौके पर चौका, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भीतर के राक्षस को मारने के लिए एक साधु की कृपा की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होती है? साधु की कृपा। जैसा कि अगस्त मुनि से भगवान ने क्या लिया, आशीर्वाद लिया, और अगस्त मुनि ने उनको धनुष बाण आदि दिए, दिव्य बाण, और जिससे उन्होंने रामचंद्र जी ने रावण के हृदय को भेदा, कि नहीं। उसी प्रकार से हमारे अंदर सुर है। कौन कौन असुर है? पहले तो 10 मुख वाले राम, 10 इंद्रिय है कि नहीं। और अनेक प्रकार के 10 इंद्रियां हैं। व्यसन में सब पड़ी हुई है। क्या है व्यसन? काम है, क्रोध है, लोभ है ना, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। ये सब व्यसन में पड़ी हुई है। तो ये जो रावण है 10 इंद्रियों वाला हमारे अंदर, वो, और उसका सर एक है, बड़ा वाला सर, 11वां सर, 11 सर का है ना, 11 सर का रावण है हमारे। 11 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ध्यान इंद्रियां, अब एक मन। ये सब क्या है? रावण के समान कार्य है। तो इनको अगर देखिए मारना है बोलता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? इनको मारने के लिए साधु की कृपा की आवश्यकता है, साधु के चरण पकड़ने की आवश्यकता है। जब हम साधु के शरण ग्रहण करते हैं, तो साधु हमारे हृदय के राक्षस को, है, रावण को क्या करते हैं, इसके हृदय को खोल देते हैं। तो बहुत बार कष्ट होता है ना, वो कष्ट होगा ना, बाण लगेगा हृदय में, तो कष्ट तो लगेगा। तो जब साधु लोग बहुत बार डांट लगाते हैं, बहुत बार सत्य बताते हैं, तो क्या होता है, तुम्हारे हृदय में पीड़ा होता है। ओ प्रभु जी, आप आपने जो बात बोला मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत कष्ट हुआ। ऐसा होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि साधु जो होते हैं सत्य वाचन वाचन करते हैं, और सीधे स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर, अहंकार पे सीधे स्ट्राइक करते हैं, काम भावना के ऊपर सीधे स्ट्राइक करते हैं, क्रोध भावना के ऊपर सीधे स्ट्राइक करते हैं, लोभ भावना के ऊपर। और जब सफाई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जिसे डॉक्टर करते हैं, तो बहुत दर्द अनुभव होता है। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। एकमात्र ये उपाय है कि जब साधु का संग किया जाए, उनसे कृपा प्राप्त हो जाए। कृपा का क्या मतलब होता है? कृपा का मतलब है, कृपा का मतलब होता है शांति मिलता है व्यक्ति को। जैसे किसी डॉक्टर से जब
बहुत बड़ा किसी को बीमारी है, बहुत कष्ट में है, पीड़ा में है, और डॉक्टर जब उसको ऑपरेशन कर रहा होता है तो इसमें और पीड़ा बढ़ जाती है। परंतु ऑपरेशन के बाद उसको बहुत आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, रिलैक्स फील होता है। तो कृपा का मतलब यही है, आनंद प्रदान करने में, दिव्य आनंद, है ना, इस संसार का नहीं, दिव्य आनंद प्राप्त। तो जो भी भगवान से हमको मिलता है, भक्तों से मिलता है, वो क्या होता है, उसको होते हैं कृपा। चाहे वो डांट हो, चाहे वह प्रेम हो, चाहे कोई वस्तु दे रहे हो, कुछ भी, क्योंकि हमको अल्टीमेटली आनंद ही मिलेगा। लेकिन हम भले अभी समझ पाए नहीं सकते, बट अंततः हम इस बात को समझेंगे तो हमको आनंद ही मिलेगा। वो बोलता है कृपा। हरे कृष्ण। ओके। और कृपा किसको मिलता है? कृपा उसको मिलता है जो व्यक्ति इस कृपा के लिए लड़ है कि नहीं, जो व्यक्ति इस कृपा के लिए त्याग करने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति इस कृपा के लिए तपस्या करने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति इस कृपा के लिए आ, कोई भी कीमत देने के लिए तैयार, हर से कीमत होता है ना, सभी कीमत तो चुकाने के लिए तैयार है, वो ही कृपा मिलता है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, हर चीज का कुछ कीमत। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अगस्त मुनि से भगवान ने क्या लिया? धनुष बाण लिया और रावण को मारा। उसी प्रकार से हम अनेक लीलाओं में देखते हैं, जब अलग अलग समय में भगवान ने अलग अलग अवतार लिया, तो भक्तों ने भगवान को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देते हैं। ऐसे भगवान चाहे तो खुद से ले सकते हैं, बट लीला जब करने आते हैं तो भक्त उनको उपहार स्वरूप कुछ कुछ देते हैं। भगवान उनको प्रेम प्रेम आदान प्रदान, हाँ? जब प्रेम में व्यक्ति आदान प्रदान करता है तो छह चीजें करता है। क्या छह चीज करते हैं? ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम् अख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते भोजयते चैव, षड् प्रीति लक्षणम। प्रीति के छह लक्षण हैं। क्या कहें? दान स्वरूप कुछ देना, ददाति, प्रतिगृह्णाति, तो कोई व्यक्ति दान स्वरूप कुछ देता है तो उसको ले लेना। समझे? ये दो चीज कर लेना, दान, और दान के रूप में कुछ उपहार देना। गुह्यम अख्याति, तो अपने हृदय को, बातों को बताना, और हृदय की बातों पूछना दूसरे से, है ना। और गुह्यम अख्याति पृच्छति, भुगते भोजयते चला, और प्रसाद बांटना, प्रसाद खिलाना, घर में बुला के, बना के, प्रेम पूर्वक। और कोई प्रेम से खाने खिलाने के लिए बुलाता है, वहां पर जाकर के प्रसाद अपना, है ना। तो ये जो है प्रीति लक्षण है, प्रीति लक्षण, ठीक है कि नहीं। तो जो व्यक्ति संबंध बनाना चाहते हैं भक्तों के साथ, उनको करना चाहिए। उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं उनको भी करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अनेक लीलाओं में जब भगवान प्रकट हुए तो उनको सुदर्शन चक्र जो है कौन दिए? सुदर्शन चक्र वरुण देव ने दिया। तो ऐसा नहीं कि भगवान को मिला उसके पहले उनके पास था नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वैसा देखा जाए तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो भी सुदर्शन चक्र लेके प्रकट नहीं हुए, परंतु जब उनकी आवश्यकता हुई तो तुरंत सुदर्शन निकाल, है कि नहीं। तो भगवान बस बाहरी लीला करने के लिए, ऐसा नहीं कि सुदर्शन चक्र जो है सो भगवान को किससे लेने की आवश्यकता है, तभी कुछ कर पाए, ऐसा नहीं है। परंतु लीला करते हैं और भक्तों के साथ संबंध को गाढ़ा करने के लिए भगवान इस तरह के लिए लाए। तो भगवान को उन्होंने दिया, और क्या दिया? सारंग, धनुष भी दिया था, वैष्णव धनुष, तो जो भगवान विष्णु का धनुष है। फिर हम देखते हैं कि परशुराम जी भगवान शिव की तपस्या करते हैं, और परशुराम जी भगवान के अवतार माने जाते हैं, है ना। और भगवान शिव प्रकट होते हैं, उनको फरसा देते हैं, है ना। तो जो फरसा लेके घूमते हैं परशुराम जी, किनके द्वारा उनको दिया गया? भगवान शिव के द्वारा दिया गया, ठीक है नहीं। उसी प्रकार से भगवान जब वामन अवतार में प्रकट हुए, तो वामन अवतार में सब देवता लोग स्तुति करते हैं, और सब लोग आकर पूछ देते हैं। कोई छतरी दिए, कोई भगवान को कमंडलू दिए, कोई भगवान को हैं, वस्त्र दिए, है ना। सब लोगों ने कुछ न कुछ उपहार स्वरूप सभी देवताओं ने दिया। तो ये भक्त, भगवान और भक्तों के बीच का
आदान प्रदान, है ना, प्रेम पूर्ण आदान प्रदान जो चलता रहता है हर समय, हर युगों में, हर कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। उसी प्रकार से अ, अ, हम लोग को भी भक्तों के साथ संबंध बनाने में और भगवान के साथ संबंध बनाने में क्या होता है, कुछ उपहार स्वरूप देना चाहिए। है, भगवान से उपहार स्वरूप कुछ मिलता है, जैसे मंदिर में आप आते हैं, कुछ मिलता है, फूल मिलता है, या कुछ भगवान का वस्त्र आदि प्रसाद के रूप में मिलता है, या प्रसाद ही मिलता है, अन्न प्रसाद। इसको प्रेम पूर्वक, है ना, एक्सेप्ट करना चाहिए। और भगवान को कुछ देना भी चाहिए। मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो खाली हाथ कहा जाता है कि नहीं जाना चाहिए। इवन किसी के घर में भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो भगवान के मंदिर भी क्या है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो हमेशा, कुछ नहीं मिलता तो कुछ फूल तोड़ लीजिए कहीं से, उसको ही लेके चले जाइए। एक फूल ही वो आता है, कुछ कुछ वो भी नहीं है तो हर घर में तुलसी होता है, एक तुलसी पत्ता ही लेके जाना चाहिए। लेकिन खाली हाथ तो कभी नहीं जाना चाहिए मंदिर में, या किसी घर में भी जा रहे हैं। हमेशा हमारे पास कुछ न कुछ होना ही चाहिए भगवान को देना। ठीक है। और उसी प्रकार से अपने हृदय की बात भगवान को बता, भगवान ने अपनी हृदय की बात बताई है। कहाँ बताई है? कहाँ बताई है? कौन बताएंगे? भगवान ने अपने हृदय की बात बताई है। हृदय की बात भगवान ने भागवत कहा। गीता में। हाँ, अरे वो, तो भगवत गीता में भगवान ने अपने हृदय की बात बताई है, तो उसको अर्जुन पढ़ना भी को जो चाहिए। अपने हैं वो विस्तार बताए हैं। हाँ, तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम लोग को बताया है कि नहीं? तो भगवान का क्या करना चाहिए? उन भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवान क्या कहना चाहते हैं रोज पढ़ना चाहिए। वो भगवान क्या कहना चाहते हैं मुझे जानना है, मुझे समझना है भगवान क्या चाहते हैं मुझसे, है कि नहीं? अपने हृदय की बात ही बताना है तो भगवान बताए उसको सुनना। और हो गया। हाँ, फिर हो गया। फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। 56 भोग बनाइए, भगवान को खिलाइए, पार्टी दीजिए। जरूरी नहीं है कि रामनवमी और जन्माष्टमी आएगा तभी 56 भोग बने। आप अपने बर्थडे के दिन भी बना सकते हैं, रोज भी बना सकते हैं, है कि नहीं? तो हर हर रोज कुछ न कुछ सोचना चाहिए, भगवान को आज क्या बनाया जाए, क्या खिलाया जाए। कुछ अच्छा बनाते हैं। अक्सर हम लोग घर में बनाते हैं तो अपने हिसाब से बनाते हैं। वो आज इच्छा हो रहा था ये खाने का, चलो यही बना लेते हैं, भोग लगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन लेकिन हमको भगवान की इच्छा से भगवान को बनाना चाहिए, कुछ समथिंग मेनू बना देना चाहिए। भगवान की तारीख को ये खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा, और उसके अनुसार खिलाना चाहिए। ठीक है नहीं? फर्स्ट मेक प्रॉमिस एंड देन फिट। तो बात बनाइए और भगवान को डिसिप्लिन, भगवान को बहुत अच्छा लगता है इसे। इसलिए साधु संत भगवान को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन, अनुशासन अनुशासन का पालन करते हैं भक्ति के कार्य में। भगवान बहुत अच्छा लगता है इसे। ओके, हरे कृष्ण। ओके। उसके बाद उसके बाद लंका में भगवान असुरों को मारते हैं, विजयी होते हैं। विभीषण को राज्याभिषेक किया गया। रावण आदि जितने असुर मरे उनका अंतिम संस्कार भगवान ने उचित रीति से माता सीता से मिले। और फिर वहां से कहाँ है? वहां से कहाँ है? वहां से आ गए अयोध्या। गौर हरि। अयोध्या में क्या मनाया जाता है? दीपावली महोत्सव की इच्छा। तो दीपावली मनाया जाता है बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से। सो भगवान का आना दीपावली है। तो यह दीपावली का त्योहार है। भगवान राम का दियों के साथ अयोध्या में वापस स्वागत किया जाता है। दीपावली से भौतिक आग नहीं है, बस दिया जलाती है अगर, है ना? बल्कि भगवान की कृपा के प्रकाश और भक्ति सेवा की प्रक्रिया से दिलों को रोशन कर। ठीक है, तो भक्ति की सेवा जो प्रक्रिया है सेवा करने का, उसके द्वारा हृदय को क्या करना है? रोशन करना है। कैसे रोशन होगा? भगवान की कृपा के प्रकाश से। तो जब दिल पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है, तब हम अपने भीतर भगवान राम का अनुभव कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि हमारा हृदय जब स्वच्छ होगा, साफ होगा, है ना, तब जाकर के भगवान उधर आना पसंद है। जैसे हृदय में कपट है, हृदय में असंतोष है, हृदय में क्रोध है,
हृदय में लोभ भरा पड़ा है। हृदय में अनेक प्रकार की वासनाएं हैं इस संसार को भोग करने की। वो जगह कहाँ, सफाई कहाँ, जहाँ भगवान आकर के बैठेंगे, है कि नहीं? तो भगवान को बैठने के लिए स्वच्छ स्थान चाहिए, है कि नहीं? जो स्वच्छ स्थान चाहिए, यहाँ पर आके बैठे। तो स्वच्छ कैसे होंगे? बोल रहे हैं भक्ति में, भक्ति सेवा की प्रक्रिया से। भक्ति में जो सेवा है किया जाता है, तो उसे हृदय क्या होता है, साफ होता है, प्रकाशित होता है, तब भगवान आते हैं घर बैठने के लिए। तो बहुत सारे गुणों को भगवान ने बताया है कि कैसे पता चलेगा कि किसी का हृदय साफ होगा। उसके बारे में भगवत गीता में भगवान ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है? एक श्लोक बताता हूँ तुम लोग को। भगवत गीता 17वां अध्याय, ठीक है? उसे भगवान बताते हैं कि देखो क्या क्या चीजें हैं अ, जो हमको करना चाहिए। मन, मन के लिए, मन की तपस्याएं। मन की तपस्याएं क्या करें? मन प्रसाद सौमत्व, मौनमात्मा विनिग्रह, भाव संशुद्धि, भावम संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। बोल रहे हैं संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि एवं मन की तपस्याएं, ये पांच गुण। तो इसमें जो है पांच चीजें जो बता रहे हैं भगवान, एक्चुअली में ये साधु पुरुषों के लिए नॉर्मल वस्तु, नॉर्मल है। शुद्ध भक्तों के लिए ये नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है कि नहीं? परंतु हम हमारे क्यों, क्योंकि हम संतोष नहीं करते। असंतोष है मन में, अनेक प्रकार के असंतोष, है कि नहीं? और इसलिए संतोष रहना सीखना चाहिए हर चीज में। बार बार इस चीज को बोला गया, हर जगह बोला जा रहा है। संतोष, संतोष मतलब समभाव, जिसको बोलते हैं सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, सर्दी में, गर्मी में, हर परिस्थिति में क्या होने का, संतोष का अनुभव करने। जो व्यक्ति संतोष का अनुभव नहीं करा, अभी तो मन मतलब जब प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर सरलता, सरल जीवन, जैसे प्रपात जीवन, हर चीज में सरलता होनी चाहिए। पानी में सरलता होनी चाहिए, अ, वस्त्र पहनने, रहन सहन में, भक्ति में, हर चीज में कौन सी सरलता होनी चाहिए। गंभीरता, गंभीरता यहाँ पर देखिए, देखिए भगवान बोले मौन। मौन का प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं गंभीरता। मौन का मतलब क्या होता है? साधारणतः मनुष्य समझते हैं कि मौन का मतलब होता है कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, चुप रहना है। बट यहाँ पर गंभीरता क्यों लिखे? गंभीरता मतलब जो भक्त को भगवान की लीलाओं में चिंतन करने में इतना ज्यादा, इतना ज्यादा डूबे हुए रहना चाहिए हमेशा, भगवान के गुणों के ऊपर चिंतन करने में, कि बोलने के लिए समय न, है कि नहीं? बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। तो जब व्यक्ति गहराई से चिंतन करेगा तो ज्यादा बोलेगा नहीं। और जो गहराई से नहीं चिंतन करता, हमेशा तो फूहड़ व्यवहार करेगा, हमेशा कुछ भी बोलते रहेगा, कुछ भी करते रहेगा। जैसे बोलते हैं, गंभीर मौन धारण करना चाहिए। मौन मतलब नहीं कि चुप रहना, मौन मतलब भगवान के बारे में चिंतन करें तो स्वतः मौन। और क्या बता रहे हैं? आत्म संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, इंद्रियों भोग करने से सदैव बचना चाहिए। और जीवन की शुद्धि करनी चाहिए। ये छह चीजें जो हैं, सॉरी, पांच चीजें क्या करना है, अ, जीवन में उतारना है। मन की तपस्याएं हैं जो व्यक्ति को करना चाहिए। और जब ये होगा तो हृदय रोशन होगा। तो मन बड़ी बदमाश है, इसको बोला दिवाली मनाना। ओके, हरे कृष्णा। जब हमारा पिता है, किससे? भगवान से। तो उस प्यार में सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा जाग, जब हमारा भगवान के प्रति प्रेम जगेगा तो सभी के लिए करुणा के रूप में प्रदर्शित, सबके ऊपर दया आएगा। सारे लोग भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं, सारे लोग इतना दुखी क्यों हैं? तब प्रचार करने की रियल भावना हृदय में प्रकट होती है, ऐसे नहीं। तब रियल भावना करुणा होगा, तब राम राज हृदय के भीतर और फिर बाहर जागृत हो। तब राम राज आए, समझे कि नहीं? हृदय में भी और बाहर में। ओके, हरे कृष्ण।
तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को जब अयोध्या आने वाले हैं, कुछ दिन का समय बचा हुआ है, तो भगवान जो है वो हनुमान जी को भेजते हैं इनके पास, भरत जी के पास, कि आप जाइए और भरत जी से मुलाकात कीजिए। और जब आप इस बात को बताएंगे भरत जी को, तो आप उनके चेहरे पर ध्यान से देखिएगा, वे खुश होते हैं या दुखी होते हैं। क्योंकि ऐसा अगर भरत को बुरा लगेगा, हो सकता है 14 साल हो गया राज्य करते हुए, तो कहीं उसको भय ना हो जाए कि अब भैया आएंगे तो राज्य करेंगे, मैं इतने दिन से कर रहा था, सब ठीक चल रहा था, ऐसा भाव ना आए। अगर ऐसा भाव आएगा तो फिर नहीं जाना है, तो इधर ही नहीं, ठीक है नहीं। तो कहने का आशय यह है कि भगवान रामचंद्र जी जो है क्या कर रहे हैं, किसी से मिलने से पहले तैयार हो रहे हैं। तो हम लोग को भी अब किसी से मुलाकात करने जाते हैं तो तैयारी करनी चाहिए, सब चीज देखना चाहिए। ये नहीं कि हम गए किसी के यहाँ हैं और अभी उसका, उसके घर में दुख का माहौल है, हम जाके है ना ठिठोले कर रहे हैं या कुछ इस तरह का। तो पहले तैयारी करना चाहिए, बात समझना चाहिए, या उसका मूड देखना चाहिए, सब चीज देख करके बातें करनी चाहिए, मतलब बुद्धिमान बनने ऐसे नहीं कि पर। ओके। तो अब दूसरी तरफ भरत जी क्या बोले, भरत जी ने जैसे सुना वैसे लगा जैसे मृत व्यक्ति अभी मरा हुआ था और तुरंत जाग गया, है ना। उस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, इतना प्रसन्न हो गए कि उनकी, हनुमान जी को बोले नहीं, बस उनको गले लगा लिए, उनको रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, ठीक है ना। या हनुमान जी को इतना आभार प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि भगवान से मिलने के लिए हमेशा आतुर और तैयार रहना है। तो भगवान से मिलने के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं भगवान बुला ही नहीं रहे मंदिर, भगवान बुलाएंगे तो आ जाएंगे, या अभी सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आएंगे एक दिन, प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, भगवान से मिलने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या ही मतलब, है ना। आतुर होना चाहिए, जैसे तो भरत जी आतुर की तरह इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अब मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं। और जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिला, क्या भाव प्रदर्शित किया, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग को हमेशा आतुर रहना चाहिए भगवान से मिलने के लिए। जैसे मौका मिला, नहीं मंदिर भाग जाइए, आइए भगवान का दर्शन कीजिए, बैठ के जप कीजिए, हैं। जो गीता रामायण आदि जो पुस्तकें लिखा गया है अनुवादित प्रभुपाद जी के द्वारा, उनको पाठ कीजिए, भगवान को भी सुनाइए। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, कभी से बैठ के सुना सकते हैं रामायण पढ़ के। भगवान जी को बोला कि भगवान, तो आपने इस प्रकार से हिरण को दौड़ाया जहां पर किसी पढ़ के सुना सकती, तो आप दौड़ाते हुए जा रहे थे भगवान शिव जी के साथ। हिरण कभी सामने आता था, कभी छिप जाता था, है, कभी सीधा दौड़ता था, कभी इधर उधर दौड़ता था, है। फिर आपने अपनी बाण निकाली और उस हिरण को ऊपर छोड़ा, आपका बाण, राम बाण निकला आपके धनुष से, और बिजली के समान, है, हिरण के हृदय को चीर के रख दिया। तो हिरण है, वो आप जान रहे हैं कि ये हिरण नहीं असुर है, इसीलिए आपने उसका वध किया। और उसने जैसे ही इस बाण लगा अपना वास्तविक रूप में लगा, और तुरंत ही आग की आवाज में उसने आवाज लगाना शुरू किया, है। और तुरंत ही माता सीता और लक्ष्मण को आवाज लगाया, हे लक्ष्मण, हे सीते, जिसे माता सीता भ्रमित हो गई। इस तरह भगवान को लीला सुना सकते। आपने भगवान हनुमान जी को भेजा, जाओ भरत से मिलिए आप, हैं? तो उनसे मिलकर आप पता लगाइए कि भरत जी मिलने के लिए आतुर हैं, पसंद कर रहे हैं, खुश हैं, या उनका मनोभाव आप जांच के आइए थोड़ा बहुत, हैं? क्या बोलते हैं, तो मोटोल करके, तो देखिए इस प्रकार से आप भगवान को भी भगवान की लीला सुना सकते, कि आपने किया, आपने किया, आपको ऐसे, है कि नहीं। हरे कृष्ण। ओके। तो इसीलिए मतलब इसमें तैयारी क्या ही करना है जी, भगवान से मिलने के लिए क्या तैयारी, हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए वैष्णव लोग को देखिए, प्रभुपाद जी ने हमारा सिस्टम दिया है,
हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, हमेशा शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। अगर आप दोनों पर जा रहे हैं, तुरंत वस्त्रों को धोइए, स्नान कीजिए। अगर आप 1 घंटा ज्यादा सो लिए तो स्नान कीजिए। मतलब हमेशा तैयार रहिए भगवान को रिसीव करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। ये नहीं कि कोई पूछ दिया, आप उनकी थोड़ा भोग लगाएंगे तो ओ अभी तो मैंने नहाया नहीं है, ओ अभी तो मैं अशुद्ध हूँ, ऐसा नहीं। और बी ऑलवेज रेडी। भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए 24 आवर। जैसे मौका मिले, हाँ क्यों नहीं। ये तो बहुत सौभाग्य सौभाग्य की बात है एक दूसरे से होना। ठीक है ना, इस भाव में रहना चाहिए तुरंत करने के लिए। राम काज करिबे को आती। तो राम के कार्य को करने के लिए आतुर रहना चाहिए। हनुमान जी ने भी दिखाया है, भरत जी ने भी देखा। ओके। हरे कृष्णा। तो ये 2 मंत्र हम लोगों ने सीखा था। एक एक मंत्र ये है, उसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आप लोग दोनों मंत्र को याद कर लीजिएगा। और भगवान के सामने जब आएंगे तो उसको प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए बार बार। तो सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए, फिर से इस मंत्र का हम लोग उच्चारण करेंगे। ओके। रेडी हैं सब लोग? रामाय रामभद्राय रामाय रामाय रामभद्राय रामाय रामचंद्राय वेधसे रामचंद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय सीताय पतये पतये नमः। नमः। फोटो में हटा दिया ना सीताय, ऊपर में है, देख सकते हैं भगवान के पीछे जो और उसमें लिखा हुआ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओके। तो हम लोग जैसा चर्चा किए थे कि ये जो मंत्र है, ये भगवान के अनेक भक्त लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, वही है। जैसे रामायण जो है सो दशरथ जी, जैसे दशरथ जी, राम जी का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था रामचंद्र, है ना। लेकिन प्रेम पूर्वक उनके पिताजी दशरथ जी जो है उनको बुलाते थे क्या, राम राम बोला, हे राम से। तो जैसे घर में होता है ना, अक्सर नाम रखते हैं लोग, एक पुकारने वाला नाम और एक इस तरह से उस तरह से। फिर राम भद्राय, तो राम भद्राय जो है बुलाते हैं कौन लोग, जितने साधु संत हैं वो लोग बुलाते हैं, जितने ब्राह्मण लोग हैं वो बुलाते हैं। क्यों? ये राम भद्र का मतलब होता है वो भगवान रामचंद्र जी जो सबके कल्याण करने वाले हैं, सबके जीवन में कल्याण लाने वाले हैं। तो सारे संसार का कल्याण रामचंद्र जी ही कर सकते हैं, इसलिए तो क्या बोलते हैं साधु संत ब्राह्मण लोग, राम भद्र। क्या बोलते हैं? राम भद्र। और रामचंद्र कौन बोलते हैं? रामचंद्र का मतलब होता है वह भगवान इतने सुंदर हैं जो करोड़ों चंद्रमाओं को मान दे देते हैं। वह भगवान जिनकी मुस्कान चंद्रमा के समान हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले, है ना। तो उनकी जो माताएं हैं वो भगवान को क्या बुलाते हैं? रामचंद्र, है ना। और वेद से बुलाते हैं वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि, उनके गुरुजन है, वो लोग उनको बुलाते हैं वेद से, है ना। जो विधाता हैं, जो वेदों के द्वारा जानने में योग्य है ना, जो वेदों को जानने वाले हैं, वेदों को बनाने वाले हैं और वेदों के द्वारा जानने जानने योग्य है ना, या वेद जिनके लिए लिखे गए, जिनको जानने के लिए वेद से। फिर रघुनाथ आया, रघुवंश के नाथ, रघुवंश के तिलक, रघुवंश के शिरोमणि, रघुवंश की शान, है ना, रघुनाथ आया। हाँ, तो एक कौन बुलाते हैं? ये अयोध्या के जितने सैनिक हैं और जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं, वो लोग बुलाते हैं। हाँ, नाथ आय, नाथ आय मतलब है नाथ। तो जितने भी भगवान के दास लोग हैं, सेवक लोग हैं, तो भगवान को क्या बुलाते हैं? नाथ आय। तो ऐसे भगवान के 3 प्रकार के सेवक हैं, कौन कौन? प्रेष्य, किंकर और दास, 3 प्रकार के सेवक हैं। प्रेष्य वो लोग हैं जो, जैसे सुग्रीव जी हैं, विभीषण हैं। हाँ, तो ये लोग क्या है कि भगवान से प्रेम करते हैं, जब भगवान आते हैं तो उनको प्रणाम करेंगे, साथ ही साथ उनका तो थोड़ा भय भी हो, तो दूर से प्रणाम करेंगे, बहुत नजदीक नहीं जाते भगवान के, बहुत कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं, थोड़ी समझ रखते हैं, तो थोड़ा प्रेम है। लेकिन प्रेम जो है सो थोड़ा भय से मिक्स, है ना। और दूसरे कौन होते हैं? दूसरे होते हैं किंकर, जैसे हनुमान,
तो भगवान जैसे आते हैं, हनुमान जी तुरंत जाते हैं, दंडोत करेंगे, प्रणाम करेंगे, पास में जाते हैं भगवान सुनकर। और तो इनका जो प्रेम होता है, प्रेम से थोड़ा प्रेम ज्यादा गाढ़ा होता है, उनका प्रेम थोड़ा सा भय से मिक्स होता है इनका। लेकिन जो दास होते हैं जैसे लक्ष्मण जी, वो शुद्ध प्रेम करते हैं भगवान से, है कि नहीं। उनको न तो उनको भगवान से वो नहीं है, क्या बोलते हैं, भय नहीं होता, पंच मात्र भी भाई पूरी तरह से भगवान के सेवा है। ओके। तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग सब लोग बोलते हैं भगवान को हे नाथ, नाथ है, हे नाथ। और फिर है सीता या पते, सीतापति कौन बोलते हैं, सीतापति अयोध्या वासी बोलते हैं, सीतापति जनक जी बोलते हैं, सीतापति जनकपुरी के वासी लोग बोलते हैं, है कि नहीं, हे सीता के पति, है कि नहीं। हरे कृष्णा। तो ऐसे भगवान, देखो अनेक नामों से जो भगवान को बुलाते हैं अनेक लोग, कितना सुंदर मंत्र है, इसको याद रखना चाहिए। ओके। हर एक मंत्र जो अभी जो हम लोगों ने लास्ट होने से पहले पढ़ा था, इसको भी याद करिए। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि। है कि नहीं। तो ये प्रणाम मंत्र है भगवान का। जब भी हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाने के बाद आप देखेंगे प्रभुपाद जी का विग्रह होता है, वहां पर या फोटो होता है, वहां प्रणाम करना चाहिए। पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, तो गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। फिर विग्रह के सामने जाकर के विग्रहों को प्रणाम करना चाहिए। जब राम जी के सामने आप जाएंगे तो ये मंत्र बोलना चाहिए, या उसके पहले जो मंत्र दिए हैं उस मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। ओके। और हाथ जोड़ के जब खड़े हो जाते हैं दंडवत मारने के बाद, तो चुपचाप खड़ा नहीं रहना चाहिए, खड़ा होकर के भी मंत्र बोलना चाहिए। अनेक प्रकार के मंत्र हैं। और कुछ नहीं भी बोलते हैं तो कम से कम शिष्टाष्टकम याद कर लीजिए और शिष्टाष्टकम पढ़िए, है ना। भगवान को प्रेयर्स करना चाहिए, है ना। शिष्टाष्टकम इज द बेस्ट प्रेयर। जो चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक बोले हैं, इनको अगर आप रोज सुबह सुबह उच्चारण करेंगे आपको याद हो जाएगा, और उनको आप उच्चारण कर सकते हैं हर बार भगवान के सामने जब भी आप आते हैं, उनको बोलना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न। हरे श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, कह रहे हैं कि मारिच जो थे अथी के रूप जो धैले था, तो वो जैसे लक्ष्मण जी के सीता जी के देखे रावण ने कहने पर नाम लिया, अगर जो ये भगवान का नाम अगर लेता, ऐसे भी तो जान रहा था कि हमको तो मरना है, ये है हम्म, से काहे न राम जी के हाथ से मरे, तो हम्म। उसको अंतिम समय में तो उसको भगवान का ही नाम लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं ना, ऐसा भौतिक ऐसा भौतिक भौतिक नैतिकता, भौतिक नैतिकता ठीक नहीं है। उसको तो उसको तो रावण के हाथ से ही मर जाना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए। नहीं। हाँ, क्योंकि हाँ, भगवान को धोखा देने, भगवान के खिलाफ जाके काम करने से अच्छा है कि शरीर त्याग दिए। जैसे हाँ, जैसे जटायु ने क्या किया, उन्होंने ने नहीं देखा कि राम जी मेरा राम जी के हाथ से मरेंगे या राम जी का नाम लेंगे। उन्होंने क्या किया, ओह मुझे मौका मिला है, एक स्त्री है जो राम का नाम ले रही है, पुकार रही है, मुझे सेवा का मौका मिला है। तो तुरंत गए, एक पंख काट दिया, फिर भी लड़ते रहे लड़ते रहे। तो वो भी सोच सकते थे कि रावण के हाथ से क्यों मर, तो किसके हाथ से मरना ये उतना ज्यादा वो तो नहीं है। किसके लिए मर रहे हैं और किसकी सेवा कर रहे हैं, ये फर्क पड़ता है। तो किसी के हाथ से मरूंगा, हाँ, वो सेवा किसका कर रहा है, अंततः सेवा तो रावण का ही कर रहा है। अगर उसको बाण लग भी गया है और नाम ना भी लेता किसी का, तो नहीं भगवान को धोखा हमको नहीं देना है, इस भाव में। लेकिन उसके अंदर ये भाव नहीं था। वो अपना बहुत अपना चाहिए। जैसे अक्सर देखा जाता है कि बहुत बार ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के भक्ति इसलिए कर रहे होते हैं कि अपना फायदा, बोलते हैं ना, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत धन संपत्ति आ गया, हम नौकरी लग गया, इसीलिए हम भक्ति करें। मतलब उनका भक्ति इस बात पर निर्भर करता है कि अगर उनको नौकरी छूट जाए अभी तो भगवान को छोड़ दो।
मतलब उनका अल्टीमेटली भगवान के साथ संबंध ही इस बात पर निर्भर करता है। प्रेम वाला कोई संबंध नहीं है, व्यापार वाला है। फिर भी भगवान कहते हैं ठीक है, भगवान को बुरा नहीं मानते, परंतु ये शुद्ध भक्ति नहीं, है ना। उसी प्रकार से हम लोग का संबंध ऐसा नहीं बनाना चाहिए। आचार्यगण बताते हैं कि हम लोग को भगवान से प्रेम पूर्वक संबंध बनाना, प्रेम पर आश्रित, है ना, बनाना चाहिए संबंध, ठीक है। भगवान के सेवा के अच्छा। लिए कुछ करना पड़े तो किसी के हाथ से हमारे क्या फर्क है। नाम ना भी लिए तो भी फर्क नहीं पड़ता, अगर भगवान की सेवा करते हुए परित्याग कर, समझे कि नहीं। नाम ना भी लिए तो, समझे कि नहीं। भगवान भगवान मुक्त कर देते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है, भगवान को प्रसन्न करना ज्यादा जरूरी है। और और एक चीज और, जैसे कि अगस्त मुनि जैसे जो अमोघ बाण जो दिए राम जी के, वो तो जग कल्याण करने के लिए ये सब राक्षस लोग से सब त्राह त्राह कर रहा था, इसके चलते दिए। लेकिन इंद्र भगवान जो रस दिए थे, उसमें तो वो अपना स्वार्थ के प्रति देके दिए थे हाँ, तो अपना कि स्वार्थ से काहे देते हैं कि जैसे। काहे कि भरत जी जब गए थे उनको लियाने लौटाने, तो माता सरस्वती से कह रहे थे कि से उनका जीवा में बैठ करके किसी तरह से बात बनाइए। नहीं नहीं, तो हाँ, वो तो है ही, तो वो तो बताए ही कि देवता लोग तो नाखुश हो रहे थे, डर हाँ रहे थे हाँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं भगवान वापस चले जाए, वापस चले जाएंगे तो हाँ फिर हमारे। हाँ तो कहने का से हम्म, यही है कि इसीलिए भगवान इंद्रदेव को शुद्ध भक्त नहीं कहा जाता। शुद्ध भक्त वह है, भक्त है भगवान के, पर शुद्ध भक्त नहीं, हम्म, समझे कि नहीं। शुद्ध भक्त भगवान के साथ, उनको भगवान पर पूरा विश्वास होता है ना। अगर शुद्ध भक्त थे तो ऐसा सोचते ही नहीं कि भगवान वापस आएंगे, है ना। क्योंकि भगवान अपने ओके, शुद्ध भक्तों को पूर्ण विश्वास होता है। धन्यवाद सभी भक्तों का।